गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है जो है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है जो है वो है ब्रीड्स एंड स्ट्रेनिंग्स ऑफ बॉयलर एंड लेयर्स ऑफ चिकन, डक्स एंड क्वालिट्स। मतलब इसका अर्थ ये हुआ, शाब्दिक अर्थ छात्रों जो है कि बॉयलर और चिकन की परतों की नस्लें और उपभेद बतख और क्वालिस क्या है, इसको किस लिए जो है इनका प्रजनन कराया जाता है और किस जो है उद्देश्य के लिए जो है इन्हें पाल कर बड़ा करके जो है एक अपनी यूटिलाइजेशन, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जो व्यावसायिक चीज़ें होती हैं वहाँ पे मांस के उपयोग के लिए इन्हें जो है तैयार किया जाता है मुर्गियों को छात्रों। क्योंकि वजह यह है कि आज के परिवेश में जो है मांस की खपत जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन के तौर पे किया जा रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे भी मुर्गियों के और बतख के नस्लें होती हैं जो सबसे ज़्यादा मांस का उत्पादन और क्या कहते हैं प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है। ठीक है छात्रों, वजह क्या है छात्रों जो है कि आप लोग का जो है बहुत ही नज़दीक जो है आप लोग का क्या कहते हैं एग्ज़ाम का दौर आ रहा है, परीक्षाओं का, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग मेहनत से जो है स्टडी करिए और जो हम लोग जो है टॉपिक लेकर आ रहे हैं उसे आप लोग अच्छे और ध्यानपूर्वक जो है आप उसका स्टडी करिए। क्योंकि अगर आप लोग इसे स्टडी कर लेंगे जो है तो आप लोग को पेपर को हल करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, जो है आप अच्छे अंकों से पास भी हो सकते हैं। ठीक है, आइए जो है बॉयलर और जो है बतख के विषय में हम लोग को अध्ययन करने के लिए जो है स्क्रीन पर जो है हम आपके लिए ये टॉपिक लेकर आए हैं छात्रों। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जो हमारा बॉयलर और चिकन की परतों की नस्लें होती हैं वो एक तरीके से कम समय में जो है उन्हें परिपक्व करके मांस उत्पादन के लिए जो है क्या कहते हैं तैयार किया जाता है। क्योंकि हमारे इस इंडिया में जो है भारत में मांस का खपत बहुत ही ज़्यादा है, जिसे कुछ ऐसे भी जो है लोग हैं जो व्यावसायिक रूप से इसे प्रजनन करा के तैयार करके जो है उसके मांस का क्रय और विक्रय करते हैं छात्रों। ठीक है, आइए चलते हैं। जो है बॉयलर और चिकन परतों की नस्लें और उपभेद और बतख और क्वालिस क्या है उसको हम बतला रहे हैं कि जो आपके मुर्गी का एक नस्ल होता है चिकन नस्लें बॉयलर जो है, ठीक है, इसे कैसे लाया जाता है वो हम बतला रहे हैं कि मानव उपभोग के लिए मांस के उत्पादन पे आमतौर पर पोल्ट्री उद्योग के भीतर प्रजनन कार्यक्रमों का बॉयलर मुर्गियों का उपयोग शामिल होता है। क्योंकि बॉयलर मुर्गियों को कम उम्र में परिपक्व होने और प्रति जानवर अधिक मांस उत्पादन करने के लिए पाला जाता है छात्रों। ठीक है, इसीलिए इन्हें अक्सर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मांस के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद रास जो है एक ये भी जो है मुर्गी का एक तरीके से नस्ल है छात्रों। रास मुर्गियां अपनी तेज वृद्धि और उच्च मांस उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। रास मुर्गियों की तीव्र वृद्धि और उच्च मांस उपज में उन्हें एक लोकप्रिय बॉयलर चिकन नस्ल भी बना दिया है। अपने मांस के लिए पाले गए वो औद्योगिक पोल्ट्री संचालन में एक आम वस्तु है। रास मुर्गियां अपने उच्च प्रोटीन, कम वसा, असाधारण कोमल और रसदार मांस के लिए अत्यधिक जो है मांग जो है की जाती हैं छात्रों। क्योंकि जो इस प्रकार की नस्ल होती हैं इनका जो मांस होता है या चिकन होता है छात्रों जो है वो एक तरीके से प्रोटीन युक्त और उसका जो मांस होता है वो रस भरा होता है और वो स्वादिष्ट होता है। जब बहुत सारे उच्च गुणवत्ता वाले मांस का शीघ्र उत्पादन करने की आवश्यकता पड़ती है छात्रों जो है। ठीक है, फिर उसके बाद
रास विशेषताएं और उसका विकास दर क्या है उसे हम बतला रहे हैं कि रास जो है लाल कंघी के साथ आपका मानक सफ़ेद चिकन होता है, जो इसकी एक विशेषता है छात्रों। जो है रास नस्ल की जो मुर्गियां पाई जाती हैं पूंछ सीधी और खड़ी होती हैं और चमकदार और सफ़ेद होती हैं, क्योंकि अगर जो भी व्यक्ति जो है पोल्ट्री व्यवसाय को करता है वो जो है मुर्गियों के नस्ल को अच्छे तरीके से पहचानता है कि हमारा नस्ल जो है किस तरीके उसे परिपक्व किया जाए कि हमारी जो है आय दुगनी हो सके छात्रों। जो है फिर उसके बाद रास के पैर अपेक्षाकृत मजबूत हैं, जो उन्हें चलने और सक्रिय जीवन शैली बनाए रखने में अनुमति देते हैं। जांघ के मांस से छाती के मांस का अनुपात अच्छा होता है। रास मुर्गियां अपने बड़े आकार और लचीलेपन के कारण छोटे किसानों और वाणिज्यिक मुर्गी पालन व्यवसायों के दोनों के बीच जो है बहुत ही लोकप्रिय राशि है, मतलब लोकप्रिय रास नस्ल है छात्रों। जो है फिर उसके बाद काब जो है ये भी जो है मुर्गी का नस्ल है छात्रों। जो है जो काब चिकन को संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित किया गया था, मतलब इस प्रकार की नस्ल को एक तरीके से विकसित किया गया। फिर उसके बाद काब मुर्गियों का मांस उत्पादन और परिपक्व दर जो है अद्वितीय है। इनके कम फीड अवशिष्ट के कारण इनका उपयोग अक्सर औद्योगिक मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। अपने मांस की लोकप्रियता के कारण कोब मुर्गियों की अत्यधिक मांग होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी कॉब जो है नस्ल है मुर्गियों की, उसमें जो उसकी एक मांस की उचितता एक तरीके देखा जाए, मांस की जो क्वालिटी होती है वो जो है बहुत ही शुद्ध और मुलायम और चमकदार तरीके जो है काब नस्ल की जो है मांस पाया जाता है छात्रों, जो बहुत ही लोकप्रिय होता है। ज़्यादातर फॉरेन कंट्रियों में कॉब नस्ल की जो है मुर्गियों का सदुपयोग किया जाता है, वहाँ पे लोग इस मांस का सेवन करते हैं जो है। फिर उसके बाद काब की विशेषताएं और विकास दर जो है, मतलब कहने का अर्थ ये है जो काब की नस्ल है उसकी क्या विशेषता है और उसकी जो विकास दर है उसे हम बतला रहे हैं कि एक काब चिकन केवल 42 दिनों में 2 किलोग्राम वजन तक पहुंच सकता है। कॉब की सभी पंख सफ़ेद होते हैं। नर और मादा की सफ़ेद पूंछ और सिर एक जैसे तरीके होते हैं। कंघी और बटलस चमकीले गुलाबी रंग के होते हैं और कंघी एक ही प्रकार की पाई जाती है, जो सर के ऊपर लाल जो है प्रतीक के रूप में जो पाया जाता है उसे कंघी और बटलस चमकीले तौर पर उसके सिर पे चमकता है। इस पक्षी के पैरों में पंख नहीं होते हैं और इसकी चोंच और पैर पीले रंग की होती हैं, जो कि ज़्यादातर बॉयलर की नस्लों का उपयोग जो है ज़्यादातर आपके पोल्ट्री व्यवसाय में मांस अधिक उत्पादन के लिए जो है इस नस्ल का प्रयोग जो है ज़्यादा किया जाता है। फिर उसके बाद कम काब घनत्व वाले फीड रूपांतरण में सक्षम है। यह नस्ल सस्ता आहार दिए जाने वाले अपनी दक्षता के लिए एक तरीके जाना जाता है। फिर उसके बाद हार्वर्ड आपका आता है, ये भी एक मुर्गी प्रजाति की नस्ल है छात्रों। जो है बर्ड में पाई जाने वाली किस्में सफ़ेद, लाल, भूरी, काली, स्लेटी, धारीदार और बहुरंगी जो है मुर्गी के नस्ल पाए जाते हैं छात्रों। हार्वर्ड मुर्गियां अपनी तीव्र वृद्धि और बड़े आकार के कारण मांस उद्योग में रूप से उपयोग की जाती हैं, क्योंकि हार्वर्ड जो नस्लें होती हैं वो उसकी जो मुर्गियों की आकार होते हैं वो काफ़ी जो है बड़ा होता है। फिर इसके अलावा वे विनम्र और मैत्रीपूर्ण होने के लिए जाने जाते हैं। यह नस्ल दूसरों की तुलना में अधिक रोग प्रतिरोधी और हार्वर्ड मुर्गियों में चारा से मांस रूपांतरण अनुपात उच्च होता है, जिसका अर्थ है कि वे अपने भोजन को कुशल तरीके से मांस में बदल देते हैं। यह नस्लें व्यावसायिक मांस उत्पादन के लिए अधिक पर्यावरण अनुकूल विकल्प बनाते हैं। हार्वर्ड मुर्गियों को उनके स्वादिष्ट और कोमल मांस के लिए ज़्यादातर
पोल्ट्री फार्म में जो है इस नस्ल को पाला जाता है। फिर उसके बाद हार्वर्ट विशेषताओं और उसकी विकास दर जो है, हार्वर्ट मुर्गियों का आकार मध्यम से लेकर बड़े तक होता है और इनकी विशेषताएं गोल मोटा शरीर, चौड़े पंख और लंबी भारी हुई पूंछ होती है। इसकी कंघी और वेल्टस लाल हैं। इसके पंख आमतौर पर सफ़ेद भूरे रंग के होते हैं। एक ब्रॉयलर चूजे का औसतन वजन केवल 55 से 70 ग्राम तक पाया जाता है। फिर उसके बाद इन मुर्गियों को औद्योगिक पैमाने के पोल्ट्री फार्मों में फ्रिज रेज ब्रॉयलर मुर्गियों के रूप में पाला जाता है। पूरी तरह से विकसित होने पर इनका वजन आमतौर पर औसतन 1 से 8 से 4 से 5 किलोग्राम जो है बढ़ जाता है। भले ही वे बड़ी परतों के नहीं हैं, एक हार्वर्ट मुर्गी एक वर्ष में 200 अंडे दे देती है, क्योंकि हार्वर्ट एक तरीके से क्रॉस की नस्ल पाई जाती है छात्रों जो है, तो जो इसकी मांस की उत्पादन क्षमता होती है और अंडे देने की जो एक क्या कहते हैं क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद अर्बर एकड़ जो है ये भी एक नस्ल पाई जाती है छात्रों जो है मुर्गियों में। अर्बर एकर्स चिकन अपने बड़े आकार और अच्छे मांस गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। अपने तेजी से विकास और प्रचुर मांस उत्पादन के अलावा हर्बर एकर्स मुर्गियां अपने चारे का भी उत्कृष्ट उपयोग करती हैं। इनके विकसित स्तन की मांसपेशियों और कम वसा सामग्री के कारण इनका मांस कोमल और स्वादिष्ट होता है। इन गुणों को कारण इन्हें अक्सर औद्योगिक मांस उत्पादन में उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद हार्वर्ट एकड़ की विशेषताएं और विकास दर। हार्वर्ट एकर्स नस्ल की विशेषता गोल मोटा शरीर और छोटे और गठीले पैर वाले होते हैं। इनकी टांगों पर हड्डी की मात्रा के सापेक्ष अच्छी मात्रा में मांस होता है और इनके पैर चमकीले पीले रंग के पाए जाते हैं। इस नस्ल की पहचान छोटे लाल मवेशी और एक कंघी जैसे नस्लें इनकी पाई जाती हैं जो पहचान होता है। आनुवांशिक सुधारों के कारण 8 सप्ताह में इनका अधिकतम वजन 2 से 9 किलोग्राम। हार्वर्ट एकर्स मुर्गियां देसी मुर्गी नस्लों की तरह अंडे नहीं देती हैं। अंडे बहुत ही कम जो है इस प्रकार की नस्लें जो है हार्वर्ट एकड़ की जो मुर्गी की नस्ल होती है छात्रों जो है उनके अंडे उत्पादन की क्षमता कम पाई जाती है। फिर उसके बाद बतख डक्स जो है, ठीक है, जो आप लोग जानते हैं कि आज मार्केट में जो है बतख के अंडे का बहुत ही सदुपयोग कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। बतख डक्स एनिटेडाइट कुल के जल पक्षियों के कई सदस्य प्रजातियों के सामूहिक साधारण नाम है। बतखें आमतौर पर हंस और कलहंस के छोटे आकार के होते हैं और इनकी गर्दन भी उनसे कम लंबी पाई जाती है। यह मीठे लाल व सागरों के सारे जल दोनों में ये एक तरीके से ज़्यादातर पाए जाते हैं। विवरण इसका जो है बतख कई अन्य सह प्रजातियों और परिवारों में बटी हुई पर फिर भी यह मोनोफिलेटिक नहीं कहलाई जाती है। बतखें कई पर इन जैसे दिखने वाली या संबंधित पक्षियों में जो भी इस प्रकार की विचरण करते हैं, जूसी की लून, फिन ग्रेवेस, कूटस आदि भी भ्रमित की जाती हैं, जो इस प्रकार की बतों के जो है बतखों के नस्ल पाए जाते हैं छात्रों, जो इस प्रकार के जो है पाए जाते हैं। कूटस, ग्रेवेस और आपकी जीसी की लून की जो है नस्लें पाई जाती हैं बतख की, जो अंडे उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा पोल्ट्री फार्म में जो है इस नस्ल को पाला जाता है। फिर उसके बाद बतख और क्वालिस के जो एक अंतर पा रहे हैं वो हम बता रहे हैं कि क्या बटेर और बतख एक साथ मिलते हैं। लोग कहते हैं गांव की भाषा में जो है कि बतख जो है उनके साथ बटेर की भी प्रजाति जो है संलग्न पाई जाती है। बटेर और बतख दोनों घरेलू निवासियों के लिए लोकप्रिय विकल्प है, लेकिन इनके व्यक्तित्व में बहुत ही अलग है। बतखें प्रसिद्ध रूप से तेज और मिलनसार होती हैं, जबकि बटेर शर्मीले और अंतर्मुखी तरीके की होती हैं। जब इन्हें एक साथ उठाया जाता है तो बतखें बटेर को धमकाने और शिकार करने के आसान लक्ष्य के रूप में देख सकते हैं। दूसरी ओर बटेर बड़े और अधिक मुखर बतखों से भयभीत हो सकते हैं। बड़ा बटेर या घुघुस बटेर फीचेट कुल का एक पक्षी पाया जाता है,
यह उत्तरी यूरोप को छोड़कर लगभग पूरे यूरोप में पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी अफ्रीका और पश्चिमोत्तर अफ्रीका के कुछ इलाकों में ज़्यादातर इस प्रकार के बतखों के नस्ल जो है पाए जाते हैं और बटेर के भी नस्ल पाए जाते हैं, जो मांस के लिए और अंडे के लिए बहुत ही जो है ज़्यादा उत्पादन करने की इनकी क्षमता होती है। इसीलिए इन्हें पोल्ट्री फार्म में जो है अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से इन्हें पालकर व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं और अपनी आय को दुगना करते हैं छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।